जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वो सेठ हमेशा अपने काफिले के साथ, अपने दोस्तों के साथ अक्सर दूसरे शहरों में अपना माल लेकर जाया करते थे। एक बार अपने काफिले के साथ जा रहे थे तो बीच जंगल में उन्हें बारिश का सामना करना पड़ा। बहुत तेज बारिश होने लगी और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। जब कुछ देर बारिश बंद नहीं हुई तो सेठ ने कुछ देर वहां आराम करने के लिए कहा और सभी उनके साथी वहां पर आराम करने लगे। और वहां पर कुछ लोग जब उठे तो उन्होंने रात में पता नहीं चला सफर शुरू किया और सेठ को छोड़कर सभी लोग चले गए। लेकिन जब सेठ की नींद खुली तो उन्होंने देखा चारों तरफ तो सभी लोग जा चुके थे, वो अकेले बचे थे। उस समय वो बहुत परेशान हुए और इधर उधर जंगल में पैदल इधर उधर भागने लगे, ढूंढने लगे कुछ मदद करो किसी की, क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था और भूख प्यास से बहुत परेशान हो रहे थे। तभी उनको कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए और 3 लड़के वहां से निकल रहे थे। उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लगी है और यहाँ कुछ खाना पानी मिलेगा क्या? लड़कों ने कहा क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। वे भागकर अपने घर गए और व्यापारी के लिए खाना लेकर आए, पानी लेकर आए। सेठ ने उन्हें बताया कि मेरे साथ और भी लोग थे, वो चले गए और तुम लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। तुमको जो मांगना है मांग लो और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कर सकता हूँ तो करूँगा। पहला लड़का बोला, मुझे ढेर सारा धन चाहिए, मैं सही से रह सकूं, जीवन यापन कर सकूं। सेठ बोले, ठीक है, मैं तुम्हें धन दे दूंगा। फिर दूसरे लड़के ने बोला, मुझे तो घोड़ा, बंगला, गाड़ी चाहिए। और सेठ ने बोला, ठीक है, तुमको भी मिलेगा। तीसरे लड़के ने बोला, सेठ जी, मुझे तो ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सेठ ने उस लड़के के लिए टीचर रखवा दिया और वो अपने साथ उसको लेकर आए और वो अपना ही उसको मुनीम बना लिया। काफी वो उसी के साथ, सेठ के साथ रहने लगा। उनका बही खाता देखता रहा, उनका बिजनेस संभालता रहा। काफी समय बाद सेठ को अपनी पुरानी बातें याद आई, जंगल वाली बात याद आई। सेठ ने उस लड़के से, जो उनके यहाँ सेठ के यहाँ काम कर रहा था, उस लड़के से उन 2 लड़कों का भी जिक्र किया और उनसे मिलना चाहा और पूछा सेठ ने कि ठीक है, आज उनको सबको डिनर में बुलाओ, उनसे हम मिलना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल। तो वो वापस तीसरे लड़के ने उन दोनों पहले लड़कों को बुलाया और कहा, ठीक है, सेठ ने आपको खाने पर बुलाया। जब खाना खा ही रहे थे तब सेठ ने उनसे बात पूछना शुरू किया। पहले लड़के से पूछा तो उसने बोला, मैं तो कंगाल हो गया हूँ, सारा पैसा खत्म हो गया। फिर सेठ ने दूसरे लड़के से पूछा, उसने भी बोला, मेरा तो कुछ धन चोरी हो गया और कुछ बचा ही नहीं, सब खर्च हो गया, खत्म, और जो बचा वो भी खत्म हो जाएगा। फिर सेठ ने अपने ही साथ करने वाले लड़के से पूछा। वह बोला, सेठ, मैंने तो आपसे ज्ञान मांगा था, मेरे तो ज्ञान के दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उन दोनों दोस्तों को यह बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ और वो पछतावा कर रहे थे कि हम भी इसकी तरह ज्ञान मांग लेते तो आज हमारे पास भी कुछ जीवन में आगे कुछ कर सकते। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है जो कि बांटने पर और भी बढ़ता है। कहीं आपको ये कैसी लगी कहानी? अगर आपको पसंद आए, आपको कुछ मोटिवेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए।